लेक्चर सीरीज़ में आज एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय जिस पे शायद आपने कम ही लेक्चर्स देखे होंगे। देख सकते हैं आप खुफिया तंत्र के बारे में भारतवर्ष के। अच्छा, भारतवर्ष के खुफिया तंत्र के जो विभिन्न विभाग हैं और थोड़ा सा उसे छोटे स्तर पे करके कि वो काम कैसे करता है, जो आप लोगों के एक आम आदमी के भी समझ में आ जाए, तो उससे संबंधित थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब इसमें जो 5 प्रमुख स्तर हैं खुफिया तंत्र, यानी कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, जानकारी को इकट्ठा करना और ऐसे इकट्ठा करना कि उनके पास उसकी जानकारी रहे, लेकिन आम तौर से उस जानकारी को कैसा रखा जाए, गुप्त रखा जाए। तो इस स्तरों में खबरी, LIU इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, RNAW, इनके नाम तो आपने सुने होंगे, विकीपीडिया पे भी देखा होगा। मान लीजिए इन्हें आपके बारे में खबर इकट्ठी करनी है किसी व्यक्ति विशेष पर, तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन किसी आदमी के बारे में क्या क्या हो सकते हैं। पहली है निगरानी, सर्विलेंस, किसी आदमी पर नज़र रखना, इसमें आपके खबरी काम आते हैं। और LIU जो है खबरियों के साथ मिल के इसमें आप पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग तरीके से कर सकती है। ये तो शायद आपको पता भी होगा कि आप घर से निकले, कहीं गए, उस बीच में ठेली वाले, सब्जी वाले, पान वाले जो भी पड़ते हैं, तो ये सर्वेलेंस का तरीका है। तो इसमें पुलिस महकमा बड़े आराम से, क्योंकि उनके पास फोर्स है शादी वर्दी में भी, और वैसे वो आप पे निगरानी रख सकते हैं। ये सबसे बेसिक तरीका है। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा बोलबाला है। हर आदमी फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग अकाउंट पे रहता है, तो सोशल मीडिया पे निगरानी करी जा सकती है। आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको देख के भी, और बिना आपके अकाउंट के अंदर हैक करे हुए। वैसे इसके विषय में भी आपको कुछ बताऊंगा अगले लेवल पे। पर्सनल मीडिया आ जाता है। यदि मानिए आप सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन आपका जीमेल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल कोई भी जो चीज़ है जो आप तौर पे आप जिसको ऑपरेट करते हैं, वो भी आपकी निगरानी में आता है। हालांकि इसकी परमिशन लेनी पड़ती है इन्हें, खबरी और LIU को, लेकिन जिसे परमिशन नहीं लेनी पड़ती उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये ऐसा विभाग है भारतीय पुलिस का जो पुलिस विभाग से भी ऊपर है। ये आपके बिना जानकारी के भी आपके सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। इनके पास पासवर्ड और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके पर्सनल मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं बिना आपकी जानकारी के। तो ये अगर इनको आपको आपके ऊपर निगरानी रखनी है, आपके अकाउंट्स में निगरानी रखनी है, तो आपको बिना पता चले फ़ोन भी टैप करवा सकते हैं आपका। तो ये अगर इनके पास एक विशेष अधिकार होता है जिसका हवाला देके आपके अलग अलग माध्यमों से, इवन आपके मोबाइल फ़ोन्स के भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो विशेष परिस्थितियों में करता है। हो सकता है आपको पता चले, हो सकता है ना पता चले। चौथा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपके पर्सनल ID, गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ। ये सबसे कॉमन है। जितने आप ID प्रूफ बनवाते हैं, इस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका, कहते हैं ना, एक बिहेवियर पैटर्न, यानी आपका एक व्यक्तित्व पता चल जाता है। आपकी आयु, आपके बेसिक्स, आपकी फ़ोटो, क्या उम्र, क्या कितनी, कहाँ कैसे रहे, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं अगली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में, ट्रैक रिकॉर्ड। हर इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप स्कूल गए, स्कूल के सर्टिफिकेट बने, कहाँ से कहाँ गए, चाहे आप किसी को बताना चाहें ना बताना चाहें। सिविलियन ट्रैक रिकॉर्ड, जुडिशियल ट्रैक रिकॉर्ड, पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड। आप मानिए केस या जज के सामने ना भी जाते हो किसी केस की वजह से, आप मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे तो भी आप कचहरी ज़रूर जाएंगे, या आप किसी भी तरह का जुडिशियल काम करेंगे, कागज़ बनाएंगे ज़मीन के, तो भी कचहरी ज़रूर जाएंगे। पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह से होता है। ज़रूरी नहीं कि पुलिस थाने आप किसी दोस्त को बचाने जाएं या कुछ जाएं, किसी न किसी तरह से आपका वहाँ भी ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तरीके हैं। ये पुलिस की कार्रवाई के लिए भी हैं और वैसे। इसके अलावा आप हैं, आपके परिवार है, पारिवारिक बैकग्राउंड है, कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसके विषय में भी जानकारी है। तो एक बिहेवियरल पैटर्न, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं, कि आपका सोचने, विचारने, क्या करने का तरीका है, वो इन जानकारियों से बड़े ही, आप समझिए, सूझबूझ वाले तरीके से एजेंसियां आपका एक प्रोफाइल बना सकती हैं मन ही मन में, और कैसे कार्रवाई करनी फिर उनके हाथ में। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो थोड़ी सी ज़्यादा आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो उसका काम थोड़ा ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, कि वो भारतवर्ष के अंतर्गत आने वाली किसी भी गतिविधि को जो संदिग्ध लगती है उन्हें, उससे संबंधित जानकारी लेते हैं और एडवाइजरी जारी करते हैं। यानी वो निर्देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलर्ट जारी करने की उनके पास पावर है। आपने सुना होगा IB ने अलर्ट जारी किया। एग्जीक्यूशन वो हाथ में है किसके, एजेंसियों के, जो भारत सरकार उसे आदेश देगी। ये सब तो हम जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले 2 लेवल्स पे, जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस और RNAW। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं, और ये थोड़े से आपके सोफिस्टिकेटेड कहूँगा मैंने। क्यों?
क्योंकि इनके काम करने के तरीके थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे टूल्स एंड ट्रिक्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस एन्क्रिप्शन में काम करती है, कोडेड लैंग्वेज में। जहाँ ऊपर की 3 एजेंसियाँ आपके सारी जानकारी सामने सामने से लेंगी, ये जो एजेंसियाँ हैं ये कोडेड भाषा में बात करेंगी, कोडेड भाषा में इनका संचार चलता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। इनका मेन काम है अपनी अपनी फोर्स से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना। एनक्रिप्टेड पैटर्न रिकग्निशन यानी कि खुफिया रूप से यानी कोडेड रूप से आपके अलग अलग तरह के पैटर्न निकालना। फिर स्पेसिफिसिटी, आर्मी का काम आर्मी का, नेवी का काम नेवी का, कोई किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करता और सारी जानकारी को कंपाइल डिजिटली किया जाता है और एक ऐसे रूप में किया जाता है कि अगर उसे एक्सेस करना हो तो एक्सेस करना बहुत ही आसान है। तो इसलिए एक फॉर्म स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है बेसिक। लास्ट में हम आते हैं RNAW। इसके काम करने के तरीके के ऊपर आप बहुत चर्चा भी होती है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी है। थोड़ा सा मैं इन्हें हेडलाइंस में बता देता हूँ कि RNAW करता क्या है। RNAW को 5 शब्दों में अगर वर्गीकृत किया जाए तो पहला शब्द आता है स्पेकुलेशन, अनुमान लगाना। दूसरा है हिट एंड ट्रायल, अलग अलग तरीकों को लागू करके जांच परख के सबसे बढ़िया तरीका लगाना या निकालना। तीसरा है डिसेप्शन, जिसे कहते हैं छद्म, यानी इसका पूरा काम या कार्रवाई छद्म रूप से कार्रवाई की दक्षता पर निर्भर करता है। बल्कि RNAW एक एक्सटर्नल एजेंसी है, भारत की संप्रभुता को बाहरी रूप से, यानी एक आपकी समझिए एक सीक्रेट सर्विस है जो भारत के एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो डिसेप्शन के बिना ये काम नहीं कर सकती, उसकी दक्षता में ही इसके कार्य क्षमता को दिखाया जाता है। चौथा पॉइंट है प्लानिंग एज पर ऑपरेशन, जो काम इन्होंने करना है उस ऑपरेशन का योजना बना लेना, उसकी समय अवधि को ध्यान में रखकर कार्रवाई परियोजना बनाना, ये सब प्लानिंग पहले ही वो कर लेते हैं। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण है नॉन इन्वॉल्वमेंट, बाहर रह के काम करना। जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है, उससे बाहर रहती है, जाले के अंदर क्या चल रहा है वो मकड़ी बस निर्देशित कर सकती है, लेकिन जब चाहे वो जाले से बाहर निकल सकती है और उसका कभी हाथ नहीं आता। तो ये आपका खुफिया तंत्र एक जिस्ट में, क्रक्स में आप समझ सकते हैं भारत का या कोई भी, और ये अलग अलग स्तर कैसे काम करते हैं, किस आधार पे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रूप से इसके द्वारा आप समझ जाएंगे। इस तरह की जानकारियाँ ज़रूरी भी हैं। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो या जिसमें भी आपको जाने की कभी इच्छा हो तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपके ऊपर या आप कभी किसी की निगरानी में आए तो निगरानी कैसे की जा सकती है, कैसे हो सकती है, उससे संबंधित ये है। इसको देखिएगा और लोगों में भी शेयर करिएगा, आपको पता चलेगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इनको जानना, इसकी जानकारी रखना भी बड़ी मज़ेदार है। धन्यवाद।